अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहमान हमारी दहलीज पर तकरीबन पहुँच चुका है और दस्तक देने को है। वो मेहमान रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर अपनी ज़िंदगी में ये महीना अता किया है। ये महीना तमाम महीनों का सरदार है और इस महीने का इंतज़ार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर किया करते थे। इतना मुक़द्दस महीना है और इस महीने में तमाम इबादात का जो सवाब है, बदला है, अजर है, उसको दुगना कर दिया जाता है। हर नेकी का जो बदला है उसको डबल कर दिया जाता है। इतना मुक़द्दस महीना है और इस महीने में हम क्या करते हैं, इब्लीस ख़बीस हमारी इतनी तरबियत कर देता है 11 महीने कि हम इस महीने में भी चैन से नहीं बैठते। इस महीने में एक हमारे लिए एक नया काम वो खोल के गया है, यानी आखिर में कैद हो जाता है। 1 महीना तो वो कैद रहता है, लेकिन हमारे लिए वो काम काफ़ी साल पहले वो बना के चला गया है। हमें एक ट्रैक देकर वो चला जाता है, गायब हो जाता है। हम पूरा महीना उस ट्रैक पे चलते हैं। वो ट्रैक क्या है? वो ट्रैक रमज़ान ट्रांसमिशंस हैं। सहरी के वक़्त और इफ्तारी के वक़्त टीवी चैनल्स के ऊपर रमज़ान ट्रांसमिशंस की जाती हैं और करने वाले माशाअल्लाह उनका बैकग्राउंड आप देखें, उनका करैक्टर आप देखें, तो क्या कहने, जैसे आब ज़मज़म से धो के नहा के इस महीने के लिए आ गए हों। साल भर आप उनका करैक्टर देखें, साल भर आप उनको देखें कि दीन के लिए उनकी कितनी खिदमात हैं, दीन के अंदर उनका कितना लगाव है। आपको 1 सेकंड के लिए भी वो दीन की बात करते नज़र नहीं आएँगे। सारा साल वो अदाकारी करते हैं, फ़हाशी फैलाते हैं, उरयानी फैलाते हैं और रमज़ान के महीने में आकर जी बाबरकत किस्म के लोग बनकर वो आकर हमारा ईमान ख़राब करने के लिए आके टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ जाते हैं। और हम लोग भी यानी माशाअल्लाह इतने समझदार हैं कि हम भी बैठ के उनको सुनते हैं, हम उनको देखते हैं। भई क्या मसला है? अल्लाह ने आपको किताब नहीं दी? इतनी बाबरकत किताब, किताबों की जो सरदार है, तमाम आसमानी किताबों की सरदार, अल्लाह ने वो किताब हमें नहीं दी कि हम उसको बैठकर पढ़ें, बजाए इसके कि हम फ़हाशी और उरयानी फैलाने वाले लोगों को प्रमोट करें। यकीन जाने कि रमज़ान आपके अमलनामे में ये जो आप ट्रांसमिशंस देख रहे हैं, ये दर्ज नहीं होंगी कि इसने फ़लानी एक्टर का जो है ना रमज़ान ट्रांसमिशन देखी है, फ़लाने चैनल पे इसने रमज़ान ट्रांसमिशन देखी है, इसके हिस्से में इतना बदला और अजर लिख दिया जाए, इतना सवाब लिख दिया जाए, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। रमज़ान के अंदर आपका जो सवाब काउंट होगा, वो नमाज की पाबंदी काउंट होगी, नवाफ़िल काउंट होंगे और इसी तरह ज़िक्र अस्कार काउंट होगा, कुरान की तिलावत काउंट होगा, अच्छे काम, यानी जो भी दीन के अंदर हमें एक ट्रैक दिया गया है, उसका अगर हम उसके ऊपर चलेंगे, तो वो हमारे अमालनामे में काउंट होगा। ये रमज़ान ट्रांसमिशन हमारे अमालनामे में हरगिज़ काउंट नहीं होगी, तो फिर हम क्यों अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं? इब्लीस इतना लईन है कि वो हमारी इतनी तरबियत कर जाता है, इतनी तरबियत कर जाता है कि हम फिर 1 महीना अगर वो ना भी हो तो हम उसका का बताया हुआ रास्ता, उसने जो उँगली पकड़कर हमें जिस रास्ते पे चलाया है, हम उसकी कमी को पूरा करते हैं। अब मुझे कोई कहेगा कि मौलाना साहब क्या बात करते हो यार, हम टीवी के ऊपर बैठकर कोई गाने थोड़ी सुनते हैं, हम फ़हाशी थोड़ी देखते हैं, वो हमें दीन की बात बता रहे हैं। ओ भई, आप दीन की बात किससे सुन रहे हो? दीन की बात आप किससे सीख रहे हो? आप मुझे बताएँ कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अगर आप बीमार हो जाते हैं, तो आप उस अपने खुद जो है ना किसी गाड़ी के मैकेनिक के पास जाते हैं। अगर आपके घर में बिजली का काम है, बिजली ख़राब है, तो आप मुझे बताएँ आप किसको बुलाते हैं? इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं या प्लम्बर को बुलाते हैं? लेकिन जब दीन की बात आ जाए, तो हम दीन किससे सुनते हैं? एक एक्टर से सुनते हैं। एक ऐसे बंदे से दीन सुनते हैं कि जो सारा साल फ़हाशी फैलाता है, सारा साल उरयानी फैलाता है। गाड़ी ख़राब हो जाए, हमने गाड़ी के मैकेनिक के पास लेकर जानी है गाड़ी। बिजली का काम ख़राब हो जाए, हमने इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है। कोई पाइपों की फिटिंग में कोई मसला आ गया है, प्लम्बर को बुलाना है। बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास जाना है। जब दीन की बारी आए तो हमने एक्टरों से बैठकर दीन सुनना है। ये हमारी जो है ना यानी अक्ल का और सोच का ये हमारा मयार है। तो मेहरबानी फरमाकर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये अल्लाह आपको कीमती वक़्त देता है। हम खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर ये महीना अल्लाह ताला हमें अता कर रहे हैं और हम इतने अनजान बनकर हम इस महीने को ज़ाया कर रहे हैं, इस टाइम को ज़ाया कर रहे हैं। यकीन जानें कि हो सकता है कि आखिरत में हमें ये जो वक़्त हम ज़ाया करते हैं, इसके लिए हमें अफ़सोस हो कि काश हम ये वक़्त ज़ाया ना करते हैं। हम रमज़ान ट्रांसमिशन ना देखते, हम ज़िक्र अस्कार कर लेते, कोई तस्बीह पढ़ लेते। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो रमज़ान ट्रांसमिशंस चलती हैं, ये हमारी टोटल यानी हमारे वक़्त के दुश्मन हैं।
टोटल यानी हमारा जो वक़्त है उसको ये ज़ाया कर देते हैं, दिन भर की इबादत को ज़ाया कर देते हैं और हम बैठकर एक्टर्स को देख रहे होते हैं, वो हमें दीन सिखा रहे होते हैं। फिर होता क्या है कि वो एक्टर्स मुख्तलिफ मसालिक को लोगों को बिठाते हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशय्युह, उनको बिठा के आपस में लड़ाई करवाते हैं, उनको आपस में झगड़ा करवाते हैं और पूरा महीना देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशय्युह ये आपस में गुत्थम-गुत्था होते हैं और ये बाबरकत महीना हम इसी चीज़ में ज़ाया कर देते हैं। मुझे बताएँ कि देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस को अगर आपने लड़ाना है, आपको साल के और 11 महीने नहीं मिले कि आप इस बाबरकत महीने का माहौल भी आप ख़राब कर रहे हैं, इब्लीस का किरदार आप अदा कर रहे हैं। तो मेरी आवाम से गुज़ारिश है कि रमज़ान ट्रांसमिशंस ये हमारे कीमती वक़्त के दुश्मन हैं। जो वक़्त हमने हमने अल्लाह को देना है, जिस वक़्त हमने अल्लाह से दुआएँ माँगनी हैं, सहरी और इफ्तारी के वक़्त दुआएँ कबूल होती हैं और हम टीवी लगाकर जी बैठे होते हैं ऐसे जी। क्या देख रहे हैं जी? एक्टर साहब जो है ना हमें दीन सिखा रहे हैं। तो खुदा के लिए अपने गिरबान में झाँकिए और इससे पहले जो हो गया उससे माफ़ी माँगिए और इस साल ये अहद कीजिए कि हम अपना वक़्त ज़ाया नहीं करेंगे। हम इबादत करेंगे, अल्लाह के सामने झुकेंगे, रुकू करेंगे, सजदे करेंगे, अल्लाह से माँगेंगे और कुरान की तिलावत करेंगे, ज़िक्र अस्कार करेंगे, नमाज़ की पाबंदी करेंगे। इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएँगे। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगें। कड़वी ज़रूर हैं, लेकिन उम्मीद है कि शायद किसी न किसी दर्जे में आप मेरी इन बातों को कबूल करें। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको समझ अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस बाबरकत महीने से जितना हम फ़ायदा उठा सकते हैं, अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।